मुझे 130 एकड़ जमीन मिली है, मैंने वो आपके नाम ट्रांसफर कर दिया है जीजा जी। ये सब अच्छा है, लेकिन ये क्या है, कागज पर ये खून के धब्बे। कोई भी सोच सकता है कि मैंने उनसे जबरदस्ती छीना है। इलेक्शन भी आ रहे हैं। वैसे बाबू, तुम्हारी बियर फैक्ट्री के लिए परमिशन मिल गई है? क्या बात है? उनको खड़े होकर पाठ पढ़ाने की आदत है। बोलिए। 300 बच्चों की जिंदगी का सवाल है। वो वहीं हॉस्टल में रहते हैं और स्कूल जाते हैं सर। यदि आप वहाँ बियर फैक्ट्री लगाएंगे तो बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? आप इस पर पुनर्विचार कीजिए सर। आप ऐसे बच्चों की पढ़ाई को लेकर क्यों रोते रहते हैं? आप अपनी नौकरी को लेकर चिंतित हैं? अरे, मास्टर को बियर फैक्ट्री में बोतलें गिनने का काम दे दो। हिंदी पढ़ाते हैं लेकिन मैथ्स में अच्छे हैं। इसे अंग्रेजी में बम्पर ऑफर कहा जाता है। हाँ। कितने अच्छे से सब सेटल कर दिया। अरे क्या कर रहे हो भाई? थोड़ी देर में कप टूटने वाले हैं सर जी। कब क्यों टूटेंगे? ये क्या 2 मिनट में सब पता चल जाएगा। पागल है, कह रहा है कब टूटने वाले हैं। ये मिस्टर मिलिट्री नायडू यहाँ क्यों आए हैं? मास्टर जी की मदद करने के लिए आए होंगे सर। बियर की बोतल की कसम, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी फैक्ट्री वहीं पर बनाऊंगा जीजा जी। फिर से बोल। ए, बहरा है क्या? कितनी बार बताएं? ये बियर फैक्ट्री बनेगी, तुझे जो करना है कर। मामा जी ने दोहराने के लिए इसलिए कहा था ताकि जो गलत कहा है उसे सुधारने का वक्त मिल जाए। बात दोबारा रिपीट हुई तो इनका हाथ भी होगा। देख क्या रहे हो तुम लोग? रुक जाओ। मिलिट्री नायडू जी, जब मास्टर जी ने अपनी समस्या बताई तो मैंने कहा मैं इसे हल करूंगा। वो हिंदी मास्टर है और मैंने उन्हें अंग्रेजी में बताया, शायद इसीलिए कंफ्यूज हो गए। इसे मिसकम्युनिकेशन कहते हैं इंग्लिश में। स्कूल वही रहेगा, ये मेरा वादा है। अगर बच्चों के भविष्य के साथ खेलोगे तो तुम्हारा भविष्य खत्म, ये मेरा वादा है। आपने उन्हें छोड़ क्यों दिया? हेलो, हमने उन्हें नहीं, उन्होंने हमें छोड़ दिया। उसके खिलाफ जाना मतलब पूरे 14 गांव के खिलाफ जाना। इसे इलेक्शन के बाद देखेंगे। टीचर्स के लिए क्वेश्चंस रेडी है ना भाई? सवाल तो रेडी है भाई, लेकिन उसका टेस्ट कल करेंगे। तुझे लुंगी में जॉगिंग करते देखकर बुरा लग रहा है। लुंगी के बिना और बुरा लगूंगा भाई। छी। ये ऐसे लोटे में पानी लेकर भागते हुए कहाँ जा रहा है? इस सब की वजह इसका बाप है। क्यों? सही कहा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये सरकार की योजना है, इसका नाम है वाटरिंग प्लांट्स। एमएलए पशुपति जी की मेहरबानी है। Really? वो दरअसल बात ये है कि चेक कर लेना। अरे ये लोग चेक क्यों नहीं कर रहे यार? चेक कर लीजिए। हरिका, मैं जाके देखती हूँ। अब आप लोगों को ये भी बताना पड़ेगा। लोटा पार्टी के लीडर जी, ये लोटा लेकर कहाँ जा रहे हैं और इसके पीछे कौन है बताएंगे? और कौन हो सकता है? हमारे एमएलए पशुपति जी। He's right, come on! सुपर्ब। अगर ऐसी स्कीम्स हाईलाइट हो तो मेरे डैडी लाइमलाइट में रहेंगे। चलो मैडम जी। तू कहाँ जा रहा है बे? वैसे स्कीम का नाम क्या है रघु? नाम है हाथ में लोटा पकड़ो, लुंगी उठाकर खेत में खाद डालो। क्या बात है, कितना अच्छा लग रहा है आपको देख के। इंटेंसिटी, इमोशन, कम ऑन। यस, और ज्यादा इमोशन दिखाइए। रुकिए भैया, हेलो लुंगी पार्टी, अरे
अरे मैडम जी, वो लोग पौधों को पानी देने नहीं जा रहे हैं। तू अपना मुंह बंद कर। ये लोग पौधों को पानी देने नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब रुको। हाँ, स्टार्ट कीजिए। अरे दूर हटोगे तब हम अपना काम करेंगे ना। नहीं नहीं नहीं, मुझे देखना है और पूरी दुनिया को भी ये वीडियो दिखाना है। अरे ये पूरी दुनिया को दिखाएगी। अब हम ऐसा करेंगे जैसा कि आपने बताया था, इन सब के पीछे एमएलए का हाथ है। फिर सेम फीलिंग के साथ वापस से पूरा बता। मैं लो एंगल से शूट करती हूँ और शुरू हो जा। बता। इसमें तकलीफ तो नहीं होगी? बैठो और करो, कुछ गलत नहीं है। आप लोग बस कंफर्टेबल हो जाओ। चलो चलो स्टार्ट करो। स्टार्ट करना है, अभी बताता हूँ। मैं यहाँ तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आई थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे हॉरर फिल्म दिखा दी। बनाने का सारा फंड विधायक जी खा गए। तो गाँव वालों का इमोशन चेक करने गई थी, उनका मोशन कैप्चर कर लिया। मैडम क्या आप इस प्रोग्राम को बंद कर सकती हैं? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तुम्हें किस बात की टेंशन? मतलब ये खेत वेंकट जी का हो गया, इसको ये डर है कि वो कहीं आना जाए। अरे हु इज दिस वेंकट जी, और तुम उनसे इतना डर क्यों रहे हो? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप उसको देखो। क्यों? अरे क्या क्यों क्यों? अरे उनको लड़कियों के ऊपर कपड़े पसंद नहीं है। रात में बिस्तर पे 2 लड़कियाँ चाहिए। वेंकट जी के बारे में इतना झूठ क्यों बोल रहा है मोटू? अगर कोई लड़की पसंद आ गई तो चाहे वो कुंवारी हो या शादीशुदा, बिस्तर पे ले जाता है। Oh my God, really? हाँ। अरे मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। और मुझे तो दिखाई भी दे रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, विधायक जी की बेटी है, वीडियो शूट करना चाहती है। मैं तो मदद कर रहा हूँ, गलत है क्या? हो तुम पशुपति की बेटी हो? मैं तो तुम्हें तब से जानता हूँ जब तुम बच्चों के कपड़े पहनती थी। मैडम तो बड़ी हो गई है, लेकिन लगता है उनकी निक्कर का साइज वही है। हाँ, मैं भैंस का ब्रोकर बाप जी। हाँ, यहाँ पर तो वेंकट जी है। रुक रुक। नमस्ते वेंकट जी। और बाप जी कैसा चल रहा है बिजनेस? आपके आशीर्वाद से अच्छा है। मैंने आपके लिए लक्ष्मी भिजवाई थी। कैसी है वो? अभी लक्ष्मी कौन है? वो लड़कियों का दलाल है और ये उसका कस्टमर। लक्ष्मी बहुत अच्छी है, बहुत जल्द सुधी हो गई। अब इसका क्या मतलब है? सुधी का मतलब गर्भवती होना। कोड लैंग्वेज है। वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन धन को छूने ही नहीं देती। हाँ। What is thorn? धन का मतलब जिससे दूर। You mean? हाँ। अरे हमने बहुत कोशिश की, मैंने, नौकरों ने और 2 लोगों ने पिछवाड़ा छूने की, लेकिन हाथ नहीं लगाने देती। 4 लोगों ने एक साथ ट्राई किया। देखना, ये कैसे खुल्लम खुल्ला बात कर रहा है। एक और है जो गुजरात में रहती है, लक्ष्मी जैसी नहीं है, बहुत हट्टी कट्टी है। भेज दूं क्या? सच में भेजोगे? सच कह रहा हूँ। ठीक है भेज दो, वो लौट अच्छा जाएगी। ठीक है। लौट जाएगी, लेकिन किसके साथ? चलो भाई, एक ऑर्डर मिल गया हमें। मैडम अब तो आपने देख ली ना इसकी डीलिंग। कब है, किस डीलिंग के बारे में बात कर रहा है? हेलो, क्या स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा? तुम जानते नहीं हो? ओके मिलते हैं। क्यों बे, वो जॉगिंग के लिए गया था, तुमने खुद देखा था ना। मुझे लगता है कार्तिक की तरह ना पूरा गांव खिसका हुआ है। चलो। रुकिए, आप कहाँ तक पढ़ी हैं? वो मैंने इस साल इंजीनियरिंग पूरी की है। भी यही पढ़ा है। कॉलेज कौन सा? मीठे भाई कॉलेज। कॉलेज भी वही है। आपको हमारी डिटेल्स क्यों चाहिए? हो तो मुझे बस आपसे ये जानना था कि वो निकल यहाँ से। हाँ, चल। तूने कार्तिक से ब्रेकअप करके बहुत अच्छा किया, वरना हम इस गांव में फंस ही जाते। ब्रेकअप मतलब क्या कह रही है? प्यार का रिश्ता खत्म करना। कंटिन्यू कंटिन्यू मतलब गाना मत कंटिन्यू कर। तुम्हारी गर्लफ्रेंड हारिका की बात कर रहा हूँ। हारिका के बारे में आप कैसे जानते हैं मामा जी? अरे तुमने ही तो बताया था, 2 पैक पीने के बाद भूल गया। शराब के नशे में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, उसने कुछ बोला कि नहीं? फिर से बोलना। मैं खुद शराब के नशे में हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन मुझे भी है। अरे बाप रे, ये शराब तो बहुत डेंजर है मामा जी। मुझे तो याद भी नहीं है मैंने नशे में आपको क्या क्या बता दिया होगा। मैं जा रहा हूँ मामा जी। अरे अरे सुन, बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन ये टीकअप ब्रेकअप ये अच्छा नहीं है। हाँ? अरे मैंने आपको इसके बारे में भी बता दिया मामा जी। नहीं, तुमने मुझे सब कुछ बता दिया भांजे। मुझे तो लगा था कि मेरे भांजे का प्यार टाइटैनिक के रेंज में होगा, लेकिन तुम्हारी कहानी छोटी नाव जैसी मामा मिली। जी, आप मेरी ब्लॉकबस्टर लव स्टोरी को नाव से कंपेयर कर रहे हैं। पता नहीं मैंने नशे में क्या कहा और आपने क्या सुन लिया। मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, सुनो। हारिका
3 साल जो मैंने उसके साथ बिताए थे वो हर पल बहुत कमाल का था मामा जी। जब मैं इसे फिर से सुन रहा हूँ तो तुम्हारी लव स्टोरी जादुई लग रही है। तो अब मुझे अपने ब्रेकअप के बारे में बताओ। मामा जी हाँ। जरा यहाँ हाथ रखना, सिर में दर्द हो रहा। कहाँ पे? आपको मेरी कसम दोबारा इस बारे में बात नहीं करोगे? अरे कार्तिक, हेलो, यस सर। ठीक है सर, हमारे लोगों ने पुलिस स्टेशन में संपर्क किया है। इनका बयान हमारी रिपोर्ट से टैली कर रहा है सर। ये सच है, इनका भांजा 3 साल से लापता है सर। अब तक इन्होंने हमें जो बताया है वो सही होना चाहिए। इसका एक भांजा है और वो लापता है, सिर्फ यही कंफर्म हुआ है। लेकिन इसका भांजा आर्मी में है और ये उसके लिए आया है, ये अभी तक साबित नहीं हुआ है। इसका फैसला कल कंटोनमेंट में होगा। सर, लगता है आप अपने भांजे के लिए परेशान हैं। वो अगर आपको अभी मिल जाए तो क्या करेंगे? अगर वो मिलेगा तो एक थप्पड़ लगा दूंगा। मुझे बताए बिना चला गया, गलत है ना? बिल्कुल है। पर मैं उसे मार नहीं सकता, सिर्फ डांटूंगा उसे। जब मैं उससे मिलूंगा तो मैं उसे गले लगाकर प्यार करूंगा सर। ये सही है। सॉरी, हमने पूरी आर्मी में इंक्वायरी की है, लेकिन ऐसा कोई आदमी आर्मी में नहीं है। उसने ऐसा कहने के लिए बोला ना सर? कौन? मेरे भांजे ने आपको ऐसा कहने को बोला ना? व्हाट नॉनसेंस! मेजर, इसका दिमाग तो ठीक है। इसके ड्रामा पर मुझे पहले से शक था सर। साबित करने के लिए इसे यहाँ लाया हूँ। मैं इसे देख लेता हूँ सर। सॉरी सर। सर, मेरा भांजा यहीं पर है सर। सर मेरी बात सुनिए सर, प्लीज सर। सर प्लीज मेरी बात सुनिए सर, मेरा भांजा यहीं पर है सर। प्लीज प्लीज सर, एक बार मेरी बात सुन लीजिए सर। रामाराव सर, प्लीज सर, उससे एक बार मेरी बात करवाइए सर। प्लीज सर, कम से कम एक बार फोन पर तो बात करवा लीजिए सर। प्लीज सर, प्लीज सर। अरे आई एम सॉरी सर। सर। यस। कार्तिक का मामा उसको लेने आया था सर। एज पर योर इंस्ट्रक्शन मैंने उसे कुछ नहीं बताया सर। मेंटेन दैट। यस सर। कैप्टन कार्तिक शिवराम, वीर योद्धा। देखो वेंकट, तुम सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। मेरी बात सुनो और मुझे सच बताओ। मैं सच कह रहा हूं सर। अगर तुम सच बोल रहे हो और अगर तुम्हारा भांजा तुमसे प्यार करता है तो वो तुमसे मिलने क्यों नहीं आता? क्यों कर रहा है वो ऐसा? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको हमारी पूरी कहानी सुननी होगी सर। हमारे एमएलए साहब ने हमें प्रोत्साहित करने के लिए कर्ज दिलवाया है। आज मैंने ये पौधे लगाए हैं, इसकी वजह हमारे एमएलए साहब हैं। अरे पौधा पौधा क्यों कह रही है? पौधा नहीं, धान की खेती करनी है। लगता है मैडम जी कल के सदमे से बाहर नहीं आ पाई है, इनसे ना हो पाएगा। छे, चुप कर। मेरा ऑडिशन में सिलेक्शन हुआ था, तू मेरा इंसल्ट कर रहा है? भाई के कैरेक्टर के लिए? छे, चुप, मैं ये रोल नहीं करूंगी। मैं तो एक हीरोइन मटेरियल हूँ। अरेंजमेंट तो कमाल का है। ये हम लोगों ने नहीं किया, वेंकट जी ने किया है। अरे बाप रे, वो आ गए। नायडू जी, आपको इनसे क्या काम? अगर उन्हें दोबारा मिलाना है तो उनके ब्रेकअप का कारण जानना होगा। कार्तिक ने तो कसम दी है, उसे पूछ नहीं सकता। तो चलो इस लड़की से ही पता कर लेते हैं। आ जाओ। हाँ ठीक है।
और मैडम, यहाँ का इंतजाम कैसा लगा? सबको हमारी तरफ से खाना भी मिलेगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? हाँ, आपको हम में इतना इंटरेस्ट क्यों है? वो भी बता देता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ सिर्फ 10 मिनट उन झाड़ियों में चलना होगा। मुझे लगता है ये पूरा पागल है। वहाँ हमारी एक शेड है और उसमें एसी भी है। 5 मिनट में कूल, 10 मिनट में मेट्रो सॉल्व। पसीना भी नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। मेरी बात सुन, ये लड़कियां पटाने में माहिर लगता है। देखिए, मैं नहीं आऊंगी। आपको जो भी कहना है यहीं पर कहिए। हाँ। नहीं, ऐसी बातें सबके सामने नहीं कहते। इसके लिए प्राइवेट जगह होनी चाहिए। सिर्फ 10 मिनट। हम बस यूं गए और यूं आए। ये आदमी तो काम वासना से भरा हुआ है। अरे तुम बच्ची हो, तुम नहीं समझोगी। ये हम बड़ों की बातें हैं। मुझे बहुत अरे रुको, बस 5 मिनट की तो बात है। मैं यही इंतजार करता हूँ। हेलो, यही वो शेड है। 5 मिनट आ जाओ। अरे ये तो पर्सनल मामला है, पब्लिक में डिस्कस नहीं कर सकते ना। ये समझ क्यों नहीं रही? मैं आपकी नई इंग्लिश टीचर हूँ और आप सबकी फ्रेंड भी। आज हमारा क्लास में फर्स्ट डे है, इसलिए सबसे पहले हम एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो पहले आप अपने बारे में बताइए टीचर। श्योर, तो पूछिए। आपका बॉयफ्रेंड है ना टीचर? टीचर से ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? आपने ही तो हमें बताया था ना कि आप हमारे दोस्त की तरह हैं। अभी तक मुझे कोई पसंद ही नहीं आया, इसलिए मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। Sit down. टीचर, आप बहुत खूबसूरत है, आपको पता है? ये लड़का तो अपने से इम्प्रोवाइज कर रहा है भाई। बस ऐसे ही कह दिया। तो फिर आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? तुम जैसे दूर दूर के गांव में रहने वाले छोटे छोटे बच्चों को बहुत अच्छी पढ़ाई करने का मौका मिला, ऐसा ही मैं चाहती थी। अगर मुझे कोई ऐसा मिल गया जो मेरे प्रोफेशन के रिस्पेक्ट करता हो तो मैं उससे मैरिज कर लूंगी। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? मेरा एक क्वेश्चन है टीचर। एक संयुक्त परिवार के बारे में आपका क्या ओपिनियन है टीचर? गुड क्वेश्चन। अगर हम एक साथ नहीं रहेंगे तो एक फैमिली कैसे बन सकती है? ब्लड रिलेशन होने के बावजूद अगर हम एक साथ नहीं रह सकते तो हम अच्छे इंसान कैसे कहलाएंगे? सिट डाउन। मेरा चॉकलेट कहाँ है? इसे चॉकलेट देना। लेकिन इसमें सवाल पूछा ही नहीं। मैं भी एक क्वेश्चन पूछता हूँ। टीचर, ये लोग कौन है जो क्लासरूम में कचरे की तरह रेंग रहे हैं? हु इज दैट? सॉरी भाई। बाहर निकलो। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड नाइट टीचर। ओह सॉरी, बाय। गुड बाय टीचर। ऐसे लोगों को अच्छा सबक सिखाने के लिए गांव में सिर्फ एक ही इंसान है। मिलिट्री नायडू जी। क्या रे? कोई लेडीज आपसे मिलने आई है। लेडीज? माय नेम इज वनीला। ओह, मैं स्कूल की नई टीचर हूँ। अरे ये तो टीचर जी हैं। नारियल पानी लेकर आओ, फैन लगाओ। लगा तो। अरे फैन उस जगह पर क्यों रखा? नायडू जी, आँख में थोड़ा उफ उफ करेंगे? उफ उफ? उसकी आंख में उफ उफ ऐसा बोल रही है। उफ उफ? उफ उफ जाइए। नायडू जी, थोड़ा करीब जाके उफ उफ कीजिए ना। हाँ हाँ। नायडू जी, कुकर जैसी सीटी क्यों बजा रहे हैं? विसल मत मारिए, फूंक मारिए। एक गहरी सांस लीजिए और एकदम से छोड़िए। मेरी आंख में कचरा गया है, मुंह पर नहीं। मिस्टर नायडू, क्विक जल्दी करिए। वैसे आप यहाँ पर क्यों आई हैं? एक लड़का है जो मुझे बहुत परेशान करता है। परेशान करता है तो 2 दिन के लिए क्लास के बाहर खड़ा कर दो, ठीक हो जाएगा। लड़का मतलब थोड़ा बड़ा लड़का है, पीछा कर कर के मुझे हरास कर रहा है। नायडू जी को इंग्लिश नहीं आती।
हरेस हरेस हाँ हरेस लगता है मुझे ही संभालना पड़ेगा। हरेस नायडू जी आप जरा इसे देखिए। अरे ये टीचर हैरेस हैरेस क्या कर रही है? अरे वो जो कह रही है उसका मतलब है परेशान, जिसका मतलब है टेंशन होना। अच्छा ऐसा है। मुझे मामला समझ में आ गया। उसका नाम और पता बताइए। नाम और एड्रेस तो मुझे नहीं पता। आप ही फाइंड आउट करिए ना प्लीज। फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करना। फाइंड आउट करना। फाइंड आउट करना। आप इस खेत में देखिए। अरे ये फाइंड आउट करना क्या है? अरे उसका कोई एड्रेस पता नहीं है। इस बात के बारे में आपको खुद जाके देखना होगा। टीचर जी को पता नहीं तो कोई बात नहीं, हम उसको ढूंढ लेंगे। टीचर जी को सॉरी बोलो। सॉरी टीचर, माफ कर अरे वो लड़का इसकी तरह कद्दू जैसा नहीं है। शुक्र है इस कद्दू शक्ल ने बचा लिया, वो मैं नहीं हूँ। अगर ये नहीं है तो कौन हो सकता है? अच्छा आप एक काम करो, अगर उसने फिर से परेशान किया तो आप मुझे फोन करो, मैं देख लूंगा। थैंक यू सो मच। बाय। हमारा तो पूरा प्लान ही फेल हो गया। प्लान ए काम नहीं किया तो अंग्रेजी में 25 और अक्षर हैं। प्लान बी। यस